बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की, बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां सबसे बड़ी समस्या जाम की है। लोगों को रोजाना दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के वक्त डिवाइडर लगातार रोड बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद रोड के कुछ हिस्से को खोल दिया गया था, जिसकी वजह से वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता था। सिंघू बॉर्डर वाली रोड पर हमेशा ही जाम की स्थिति रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैरिकेडिंग और डिवाइडर की वजह से यहां जाम लगा रहता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। सुबह हो या रात को यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है। जिस तरीके से यहाँ पर रोड को छोटा कर दिया गया है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। यहाँ पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पत्थर डाल के जो है रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, और थोड़े दिन बाद इस रोड को थोड़ा सा ओपन किया गया था, जिसके चलते यहाँ पर सुबह शाम लगातार जाम की जो स्थिति है वो बनी रहती है। यहाँ पर आने वाला ये आप जैसे हरियाणा की तरफ से कि दिल्ली के अंदर प्रवेश मार्ग है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर की अगर बात करते हैं तो दिल्ली का सिंघू बॉर्डर काफी बेस्ट बॉर्डर यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि हरियाणा की और पंजाब की गाड़ियाँ सारी की सारी यहाँ इसी बॉर्डर के जरिए दिल्ली के अंदर प्रवेश किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रोड को छोटा कर दिया गया है। जिस तरीके से रोड को छोटा करके यहाँ पर बैरिकेडिंग वगैरह की गई और सीमेंटेड रोड जो है यहाँ पर बना दी गई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है वो बनी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिर्फ छोटा सा कट यहाँ पर खोला गया है, और गाड़ियों की जो भरमार है वो लगातार इस बॉर्डर पर लगी रहती है, और छोटे से कट के जरिए यहाँ पर जाम लग जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हो जाती हैं। सुबह शाम की अगर बात करते हैं तो नौकरी पेशे पे जाने वाले जो लोग हैं उनको भी काफ़ी तंगी यहाँ पर करनी पड़ती है, काफ़ी मुसीबत, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परवीन शर्मा। क्या ये रोड क्लोज रहता है पूरा का पूरा? बिल्कुल क्लोज रहता है, पब्लिक परेशान, लड़ाई होती है, दंगे होते हैं, यहाँ पे गाड़ी रुक जाती है। डेली का काम है, बहुत परेशान है। डेली का यही तमाशा है, यहाँ डेली जाम लगता है। और कई तो मतलब मैं देखता हूँ जाते वक्त यहाँ पे इतने हमें जाम ही मिलता है प्रॉपर तरीके से, पूरा जाम लगता है सर। और रात को तो इतना मतलब ये ट्रिपल से ऊपर तक चलाता है पीछे तक, बिल्कुल बहुत बुरा। बैरिकेडिंग वगैरह पत्थर की हुई है इसकी बेस पे। हाँ सर, बैरिकेडिंग कर रखी है ना। अब तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी ये बैरिकेडिंग तोड़ नहीं रहे। सिर्फ एक व्हीकल का देखो रास्ता छोड़ रखा है, बाकी सब बैंड कर रखा है। बड़ा बुरा हाल है। देखा यहाँ पर बैरिकेडिंग की होती है, और यहाँ पर सिर्फ ये पूरा रोड को बंद कर दिया गया, और एक एक व्हीकल जो है यहाँ पर निकला जा रहा है, और लोग जो है काफी परेशान है। फिलहाल अगर इसका कोई हल जो है होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया जो है, जनता जो यहाँ से निकलती है वो लगातार परेशानी होती नजर आ रही है। नीरज शर्मा, जी मीडिया। वहीं दिल्ली में भीषण जाम की समस्या किसी से छिपी नहीं है। नोएडा के कालिंदी कुंज बॉर्डर से हर रोज लाखों वाहनों की आवाजाही दिल्ली और नोएडा में होती है, लेकिन इन वाहन चालकों को सुबह शाम जाम की समस्या से परेशान होना पड़ता है। दिल्ली और नोएडा में प्रवेश करने के लिए कई बार घंटों लंबा जाम लगता है। इस संबंध में जब कालिंदी कुंज टोल कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर गाड़ियों का फ्लो बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचने के लिए लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं नोएडा में इंडस्ट्रियल इलाका होने की वजह से दिल्ली से नोएडा में काम करने वाले लोग इसी कालिंदी कुंज नोएडा मार्ग का प्रयोग करके नोएडा पहुंचते हैं। इसकी वजह से दोनों मार्ग पर भीषण जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं राहगीरों ने बताया कि 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए उन्हें तकरीबन 2 घंटे का समय नोएडा से दिल्ली आने के क्रम में लग जाता है। वाहन चालकों ने बताया कि समय पर ड्यूटी पहुंचने के लिए उन्हें घर से जल्दी निकलना पड़ता है। हम कालिंदी कुंज बॉर्डर पर है, और कालिंदी कुंज नोएडा का जाने का यह रास्ता है। नोएडा से लोग दिल्ली की तरफ इसी मार्ग से आते हैं, और हम आपको बता दें ये जो रास्ता है ये अक्सर अपने जाम की वजह से जो है कि ज्यादा प्रसिद्ध हम कहेंगे, क्योंकि रोजाना जो है ये दिन भर इस सड़क पर लोग जाम की समस्या से जूझते हैं, और उन्हें सबसे ज्यादा जाम की समस्या इस मुख्य मार्ग पर मिलता है, क्योंकि ये नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा जाने का यह एक मुख्य मार्ग है, जिसके वजह से जो है लोगों को काफी समस्याएं आती है। लोग कहते हैं कि जब वह समय पर अपने काम के लिए निकलते हैं तो रोजाना उन्हें 1.5 से 2 घंटा लेट पहुंचने की जो है कि ऑफिस में आदत सी हो गई है, और जिसके वजह से उन्हें काफी समस्याएं होती है। वहीं टोल पर काम करने वाले जो कर्मचारी है उनका मानना है
कि यहाँ पर गाड़ियों का फ्लो ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इलाका ओखला और जो है कि फरीदाबाद की तरफ होने की वजह से लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आते हैं और गाड़ियों का फ्लो ज्यादा होता है। इस वजह से जो है कि यहाँ पर जाम की समस्या दिन भर बनी रहती है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि अगर दिल्ली और मुंबई हाईवे जो बन रहा है, अगर वह बन जाता है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद जो है कि इस रूट पर 50% गाड़ियों की संख्या कम होगी और जाम की समस्या से भी लोगों को निजात मिल सकेगा। वहीं हम आपको बता दें, जो दिल्ली मुंबई हाईवे है वह लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका कुछ कार्य जो है वह रुका हुआ है, जिसके वजह से अभी उसे अपूर्ण स्थिति में उसे खोला नहीं गया है, जिसके वजह से जो फरीदाबाद और मुंबई की तरफ से जो गाड़ियों का जो फ्लो होता है वह डाइवर्ट नहीं हो पाता, और डाइवर्ट न होने के कारण यहाँ पर दिल्ली जो कालिंदी कुंज का बॉर्डर है, यहाँ पर जाम की समस्या बनी होती है। और जाम होने की वजह से लगातार लोगों को पूरे दिन जो है इस जाम की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसका असर उन्हें कहीं ना कहीं उनके काम पर भी होता है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। बहुत दिक्कत होती है, इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो, सरकार से रिक्वेस्ट है। डेली का हो गया है, किसी भी टाइम आ जाओ, यहाँ पे ट्रैफिक का डेली का है। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी नोएडा से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है? ये दिल्ली जाना है मुझे, ओखला। अभी मुझे यहाँ से करीबन 36 मिनट हो गए, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है और 36 मिनट का सिर्फ जाम दिखा रहा है। मतलब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के लिए आपको 1 घंटों भर समय लग जाता है। सर 2-3 किलोमीटर तो नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में इतना बड़ा जाम है। इसी में 36 आधा घंटा तो गया डेली का। किसी भी टाइम आ जाओ आप, डेली का है, शाम को, सुबह को, दोपहर कभी भी आइए, डेली का हो गया सर। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी इसका समाधान करें प्लीज। रोज जाम में फंसते हैं, बहुत जाम में, बहुत परेशानी है जाम। अब क्या कहेंगे, रोजाना इसी तरह? रोजाना बच्ची को कॉलेज छोड़ के आता हूँ तो इसी तरह से रोज जाम में फंसते हैं, जाने में भी और आने में। तो अभी आप कहाँ गए थे? सेक्टर 125। वहाँ से फिर आप दिल्ली लौटे हैं? लौटे हैं, रोज ही लौटते हैं, दोनों टाइम, और दोनों समय इसी तरह का। घंटे का समय बर्बाद हो जाता है? कम से कम पौन घंटा। क्या लगता है दिल्ली मुंबई हाईवे जब खुल जाएगा तो इससे कुछ राहत मिलेगा? अब तो मालूम नहीं कि कुछ ट्रैफिक उधर जाएगा नहीं जाएगा, तो ट्रैफिक के ऊपर है। अगर ट्रैफिक घटेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा। 1 घंटे से खड़े हुए हैं। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? हमें फरीदाबाद जाना है। और कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, शाहदरा से। दिक्कत तो होती है। रोजाना कितने घंटे का समय बर्बाद होता है? 2 घंटे का तो मानो सर, 2 घंटे का। फिर जाने समय भी इसी तरह से बर्बाद होता है? जी, जाने का भी। इधर फ्लाईओवर निकाल देना है सर, कोई अगर प्लानिंग करें तो। मुंबई जो फ्लाईओवर बन रहा है, हाँ, कनेक्टिविटी। इससे राहत कितना मिलेगा? मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा इससे, क्योंकि जिसको डायरेक्ट जाना है वो डायरेक्ट जा सकता है, और जिसको वैसे जाना है वो घूम टाइम वेस्ट होता है। टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ, छुट्टी जैसे फरीदाबाद जाते लोग, फरीदाबाद से लौटा जाते हैं। इसके लिए जो बनाया ना, रोड बनाया नया, अभी बनाया है, इसकी वजह से हो जाता है। पूरा दिन ही रहता है, 1-2 घंटे के लिए रहता है बस।